नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना जिला के मनेर स्थित सूफी संत हजरत मखदूम शाह मनेरी के दरगाह परिसर डाक बंगला में आयोजित सूफी महोत्सव का उद्घाटन सूबे के पर्यटन मंत्री राजू कुमार, विधायक भाई वीरेंद्र, नगर परिषद के सभापति विद्याधर विनोद व खानकाह के गद्दी नसीह सैयद शाह तारिक नतुल्ला फिरदौसी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री सूफीज्म को बढ़ावा देने के लिए हर कदम पर बेहतर प्रयास कर रहे हैं, साथ ही मनेर के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। आने वाले दिनों में मनेर की सूरत के साथ सीरत भी बदलेगी। साथ ही मंत्री ने कहा कि यह सूफी शांति की धरती है, यहाँ पर हर धर्म के धर्मावलंबी आकर देश विदेश में शांति का भाईचारे का पैगाम दिया करते थे। हल्दी छपरा संगम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि मनेर की पहचान देश विदेश के पटल पर हो। साथ ही जीर्ण शीर्ण अवस्था से छोटी व बड़ी दरगाह को तत्काल निजात दिलाया जाएगा। मौके पर एसडीओ दिव्य शक्ति, एसडीपीओ 2 पंकज मिश्रा, 20 सूत्री अध्यक्ष अनिल सिंह, उपाध्यक्ष श्रीओम सिन्हा, अधिवक्ता सैयद आसिफ अहमद, पूर्व पार्षद संजय सिंह, थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे। भारत एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभियान के तहत अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले हैं। यह मिशन अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका नाम है AX4 मिशन। इस ऐतिहासिक यात्रा के साथ शुभांशु शुक्ला 4 दशक बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के सोयुज यान से अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। यात्रा का उद्देश्य केवल अंतरिक्ष यात्रा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक शोध और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। शुभांशु शुक्ला की यह उड़ान भारत के लिए कई मायने में ऐतिहासिक है। यह भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक भागीदारी को मजबूती देती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की यह पहली बार इतनी बड़ी निजी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। यह मिशन भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा कि वे भी भविष्य में अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देख सकते हैं। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, इसकी चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर एक मीटिंग पटना में हो चुकी है। यह पहली मीटिंग थी और अब इस तरह की कई मीटिंग प्लान की गई है। राज्य स्तर पर बातचीत कर सीट शेयरिंग का बेसिक फॉर्मूला तय किया जाएगा। फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट बंटवारे के लिए आखिरी मोहर दिल्ली में पार्टी के सीनियर नेताओं के मीटिंग में लगेगी। हालांकि बीजेपी के एक नेता के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक करीब 101-102 के आसपास हो सकती है। बाकी बची सीटों पर एलजेपी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार होंगे। हालांकि बीजेपी पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तब भी बीच बीच में किसी नेता के ऐसे बयान आते रहते हैं जिससे यह संदेश जाता है कि बिहार का सीएम कौन होगा, इसे लेकर कंफ्यूजन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक हाजीपुर पहुंच गए। इस औचक दौरे से जिला प्रशासन पूरी तरह से चौंक गया। मुख्यमंत्री के हाजीपुर आगमन की सूचना अधिकारियों को उस समय मिली जब वे लोकेशन से मात्र 15 मिनट की दूरी पर थे। आनन फानन में वैशाली जिले के डीएम, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री को रिसीव करने महात्मा गांधी सेतु के पास पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाजीपुर और पटना को जोड़ने वाले ऐतिहासिक महात्मा गांधी सेतु के बगल में निर्माणाधीन 4 लेन पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। उनके साथ पटना और वैशाली जिले के तमाम बड़े पदाधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और पुल निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पुल की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया और तय सीमा में कार्य पूर्ण करने पर विशेष बल दिया। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने राजधानी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 9 थानों में थानेदारों का तबादला किया है। इस फेरबदल में पाटलिपुत्रा, मोकामा, बिहटा, बुद्धा कॉलोनी, आलमगंज, एयरपोर्ट, खगौल, पंडारक और साइबर थाना शामिल है। वहीं बिहटा के थानाध्यक्ष राजकुमार पांडे को पुलिस केंद्र भेजा गया है, जबकि उनकी जगह खगौल थाना कांड में कांड पर्यवेक्षक शशि कुमार राणा को बिहटा थाने की कमान सौंपी गई है। बता दें कि राजकुमार पांडे ने जून 2024 में बिहटा थाने का पदभार संभाला था। 1 वर्ष के अल्पावधि में उन्होंने न केवल अपराध नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की, बल्कि गंभीर मामलों में शीघ्र उद्भेदन और बालू माफियाओं पर कार्रवाई के लिए चर्चित रहे। उन्होंने सोन तटीय इलाके में छापेमारी अभियान चलाकर बालू और शराब माफियाओं पर लगाम कसने के साथ साथ एलिवेटेड सड़क निर्माण से जुड़े ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कुशलतापूर्वक नियंत्रित किया। बिहार में गर्मी का कहर फिलहाल थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार
राज्य के 14 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन व्यापक स्तर पर बारिश की उम्मीद नहीं की जा रही है। मौसम विभाग की माने कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा और गर्मी से तत्काल राहत के संकेत नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 7 से 10 जून तक राज्य का मौसम लगभग सामान्य बना रहेगा और किसी भी जिले में भारी बारिश की संभावना नहीं है। फिलहाल बिहार के ऊपर कोई सक्रिय चक्रवाती सिस्टम नहीं बना है, जिस कारण बारिश नहीं हो रही है। उत्तर भारत से उठ रही गर्म हवाएं बिहार तक पहुंच रही है, जिससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि 10 जून की रात के बाद मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी की ओर से एक नया सिस्टम बनने के संकेत मिल रहे हैं। इस सिस्टम के प्रभाव से बिहार के उत्तरी और पूर्वी जिलों में सबसे पहले मानसूनी बारिश की शुरुआत हो सकती है। बिहार की राजनीति में एक नया विवाद उभर कर सामने आया है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य संजय सिंह ने चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने दावा किया कि जब प्रशांत किशोर जेडीयू में शामिल हुए थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उप मुख्यमंत्री पद की मांग की थी, जिसे सीएम नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया था। इसके बाद प्रशांत किशोर ने धीरे धीरे पार्टी से दूरी बनाई और बाद में अपनी पार्टी जनसुराज बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी की। इसी घटना के बाद प्रशांत किशोर धीरे धीरे जदयू से दूर होते चले गए और आज अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, सेहत पर सवाल उठा रहे हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर व्यापारी हैं, जो अपने काले धन को सफेद करने के लिए चुनावी मैदान में पार्टी बनाकर उतरे हुए हैं। पटना के एक वाहन कारोबारी को बड़ा धोखा मिला है। पीड़ित डीलर ने आर्थिक अपराध इकाई से लेकर पटना पुलिस के अधिकारियों तक दौड़ लगाई, लेकिन अब तक न्याय मिलते नहीं दिख रहा है। ईओयू के पहल पर श्री कृष्णापुरी थाने में केस तो दर्ज हुआ, लेकिन आज तक जांच की गाड़ी सही जगह तक नहीं पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि जांच की बात कर पुलिस इस केस को भी डंप करने पर तुली है। बता दें कि बिहटा के रहने वाले अमन कुमार ने एक फाइनेंस कंपनी से संविदा पर 300 वाहन खरीदे और उसे ग्राहकों को बेच दिया, लेकिन कंपनी के पूर्व अधिकारियों ने इनके साथ बड़ा खेल कर दिया। जो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था वह फर्जी निकला। अब कंपनी के नए मैनेजर ने उन सभी वाहनों को सड़क से उठाकर जब्त कर लिया है, लिहाजा ग्राहक अमन कुमार से पैसे मांग रहे हैं। पीड़ित कारोबारी अमन ने उक्त फाइनेंस कंपनी के पटना के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लेकर आर्थिक अपराध इकाई के साथ पहुंचा। आर्थिक अपराध इकाई ने एसपी ने पटना के एसएसपी को पत्र लिखा और कार्रवाई करने को कहा। बड़ी मुश्किल से 1 दिसंबर 2024 को श्री कृष्णापुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस जांच के नाम पर आज तक खानापूर्ति कर रही है। भागलपुर से सटे शंकरपुर और अजमेरीपुर बेरिया पंचायत के 2 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है। जिला मुख्यालय से सीधे जुड़ने का उनका सपना जल्द ही साकार होगा, क्योंकि जमुनिया धार पर प्रस्तावित पक्के पुल के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल भागलपुर ने इस पुल निर्माण के लिए टेंडर फाइल कर लिया है। विभाग अब कम से कम बिड रेट वाली ठेका एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी करने की तैयारी में है, जिससे निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जा सकेगा। पुल के साथ इन गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले सड़कों